Listen carefully. Master the 5-second hooks or stay invisible in your YouTube forever. I means viewer decide your worth in 5 seconds. I will show you how to win the moment. अगर आपने पहले 5 सेकंड में कोई अच्छा सा हुक क्रिएट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इनविजिबल हो जाओगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली यही सेशन है, कैसे हम यूट्यूब पे हुक क्रिएट करें और कौन कौन से हम चैट जीपीटी या एआई से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप देखिए कैसे हम हुक्स को क्रिएट करते हैं, कितने तरह के हुक्स होते हैं। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा रोड मैप समझ आ जाएगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी समझ में कि हुक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कैसे आप अपने चैनल को जल्दी से मोनेटाइज कर सकते हैं। सो गाइस, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो है मास्टरिंग यूट्यूब हुक्स, ग्रैब अटेंशन एंड ग्रो योर चैनल। तो आप कैसे चैनल को अनलॉक करोगे और अपने हुक्स को क्रिएट करोगे और कितने तरह के हुक्स होंगे, वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा इस प्रेजेंटेशन में। तो मैंने प्रेजेंटेशन खोल दिए, जो बंदे लाइव हैं प्लीज़ आप देख लीजिए, और जो बाद में यूट्यूब में आएंगे मेरे व्यूअर्स तो उनके लिए खासकर ये प्रेजेंटेशन है। अगर आप न्यू हैं यूट्यूब पे और आपको नहीं पता आपका एंगेजमेंट रेट डाउन क्यों है या सब्सक्राइबर बेस क्यों नहीं बढ़ रहा, तो उसका मेन रीज़न है आपका ये स्ट्रेटजी जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। आपको इसी स्ट्रेटजी से आपको पूरी प्रेजेंटेशन समझाऊंगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूट्यूब में एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि आपके एंगेजमेंट रेट बढ़े, एल्गोरिथम आपके जो वीडियो है उसको पुश करे, जितना ज़्यादा पुश करेगा उतना आपका सब्सक्राइबर रेट बढ़ेगा, आपका एंगेजमेंट इंक्रीज़ होगा। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली है क्या प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ यूट्यूब हुक। अब यूट्यूब हुक क्या, बेसिकली यूट्यूब हुक इज़ द क्रिटिकल फर्स्ट 3-5 सेकेंड्स ऑफ योर वीडियो। जो पहले 3 से 5 सेकेंड का जो सेशन होता है वो आपका यूट्यूब हुक होता है। द मेक और ब्रेक मोमेंट दैट डिटरमाइंस वेदर व्यूअर स्टे और स्क्रॉल अवे। मीन्स जो पहले 3 से 5 सेकेंड का जो आपका वीडियो का स्टार्टिंग होता है उसी में ही यूट्यूब डिसाइड कर लेता है कि आपका वीडियो आगे शो करना है, आगे पुश करना है कि नहीं करना। अगर उसमें कुछ सेंस बनता है या आपने कुछ ऐसा एंगेजमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई हुक डाला है कि लोग रुक के देखें, तो वो रुकेंगे, अदरवाइज़ वो मूव ऑन करेंगे। तो जितना लोग मूव ऑन करते जाएंगे वीडियो आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन जितना आप दिखाएंगे यूट्यूब को कि आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोग रुक रहे हैं देखने में, तो यूट्यूब को लगेगा कि ऑब्वियस सी बात है आपके वीडियो में कुछ ऐसा है कि लोग रुक रहे हैं। तो आपका थंबनेल बहुत मैटर करता है, आपका कंटेंट का डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करता है, और आप जो कंटेंट में हुक क्रिएट करते हो 3 से 5 सेकंड में, फर्स्ट 3 to 5 सेकंड, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो द मेक और अ ब्रेक मोमेंट दैट डिटरमाइंस वेदर व्यूअर्स स्टे और स्क्रॉल अवे। इट्स योर डिजिटल हैंडशेक डिज़ाइन टू इंस्टेंटली क्रिएट क्यूरियोसिटी, फॉर्ज एन इमोशनल कनेक्शन और प्रॉमिस अनडिनाइबल वैल्यू। मीन्स आपको कुछ ऐसा इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि जो यूज़र है, जो व्यूअर है, उसका ब्रेन ट्रिगर करे और वो क्वेश्चन करे अपने आप से उस वीडियो को देखते ही। तो 3 से 5 सेकंड आपको ऐसा कुछ हुक क्रिएट करना है, चाहे वो वायरल हो, वो तभी वायरल होगा जब लोग रुकेंगे। तो आपको क्यूरियोसिटी में कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो कौन कौन से तरीके से आप हुक्स लगा सकते हो, मैं आपको पूरे प्रेजेंटेशन में स्लाइड बाय स्लाइड समझाऊंगा क्या होता है। तो the stakes are high. Videos that hook views effectively in those opening second retain an impressive 65% of their audience according to विस्टा रिसर्च। तो उसने ये बताया रिसर्च ने कि अगर आपके वीडियो में 2 से 5 सेकंड का हुक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यूट्यूब को लगता है कि बंदे रिटेन कर रहे हैं। अब उसके आगे आपने कंटेंट क्या डाला है, अगर वो भी वैल्यू दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट को देखने के लिए जो रुके हैं वो और ज़्यादा देखेंगे, हो सकता है वो पूरा देखें। तो आप देखिए जितने भी यूट्यूबर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, इनके वीडियोस में पहले 3-4 सेकंड या 5 सेकंड तक हुक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो क्यूरियोसिटी दिखाता है, कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, कुछ सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, स्टोरी बता रहा है, तो उसने एक अटेंशन ग्रैब किया। अब उसको देखना ना देखना आपके ऊपर है। उसके बाद आप आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मैंने बताया एक ग्रेट हुक क्या होता है। द ग्रेट हुक इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स: फॉर्मेट, platform, algorithm and psychology. Format means how to hook appears: text, video, causal, audio. Understanding this helps you know that what strength you have available to you. मीन्स आपका जो वीडियो है उसमें आप हुक कितने तरीके से डाल सकते हो। एक तो वीडियो में हो गया कि आपने वीडियो में स्मॉल क्लिप्स डाल दी, ठीक है, या आपने क्राउजल्स डाल दिए स्मॉल, या आपने ऑडियो को ही डाल दिया बीच में, ठीक है, या टेक्स्ट डाल दिया।
तो ये एक तरह के हुक्स हैं। तो आप जैसे ये क्रिएट करते हो तो इनसे क्या होता है, एक पैटर्न इंटरप्ट होता है और जो व्यूअर होता है वो बोर नहीं होता। तो जब देखेगा इस वीडियो को और देखेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुक्स हैं, वीडियो, क्राउचल, ऑडियो, टेक्स्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एंगेजमेंट टाइम है, जो वॉच टाइम है वो ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा हुआ तो आपका एंगेजमेंट होगा और एल्गोरिथम काम करेगा आपके वीडियो पे। तो ये फॉर्मेट है फर्स्ट। सेकंड है प्लेटफॉर्म, वेयर योर ऑडियंस इज स्क्रॉलिंग। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव डिफरेंट फर्स्ट इंप्रेशन विंडोज़ एंड एंगेजमेंट सिग्नल्स। मीन्स आपका जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे उन सब पे डिफरेंट डिफरेंट हुक्स आप डालो और उनका डिफरेंट पैटर्न होता है कि कैसे वो जो सेगमेंट है, जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी है आपके यूज़र की, उसको डिपेक्ट करता है। थर्ड है साइकोलॉजी, वाइड ग्रैब अटेंशन। द बेस्ट हुक आर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली रूटेड इन हाउ ह्यूमंस आर वायर टू नोटिस एंड रिस्पॉन्ड। साइकोलॉजी में क्या है कि ये आपके अटेंशन को ग्रैब करता है। तो हर एक बंदे का अटेंशन का तरीका अलग होगा। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वीडियो देख रहा है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, कोई कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख रहा है। तो सबका एक इंटरेस्ट है। तो साइकोलॉजी ऐसा है कि सबका अलग है। तो आपका जो वीडियो है उसमें हुक ऐसा होना चाहिए वो सबके लिए बराबर हो। मीन्स अगर आप एक हुक यूज़ कर रहे हो जिसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो मैक्सिमम जो लोग इन्फॉर्मेशन लेने आ रहे हैं वो उस हुक से इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और वो रुकेंगे। दूसरा आपने हुक क्रिएट किया दूसरे वीडियो में जिसमें आपने स्टोरी टेलिंग की, तो ऑब्वियस बात है जिनको एंटरटेनमेंट पसंद होगा वो स्टोरी टेलिंग वाले वीडियो में ज़्यादा रुकेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड साइकोलॉजिकल वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे जहाँ आपको समझ आएगा किस पैटर्न में कौन सा वीडियो समझ आ रहा है। ठीक है। उसका लास्ट आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, हाउ द प्लेटफॉर्म डिसाइड्स टू शो योर कंटेंट बेस्ड ऑन नेक्स्ट स्टेप। इट्स ऑप्टिमाइज फॉर वॉच टाइम इज इक्वल टू मोर टाइम स्पेंड ऑन द प्लेटफॉर्म, कमेंट इज इक्वल टू मोर एंगेजमेंट, सो ऑन। एल्गोरिथम क्या है, जैसे आपके वीडियो पे एंगेजमेंट हुआ, ऑब्वियस सी बात है एल्गोरिथम क्या करेगा कि देखेगा इसमें लाइक आ रहा है, शेयर आ रहा है, सब्सक्राइब आ रहा है, तो वो आगे पुश करेगा। वो पुश तभी करेगा जब आपका एंगेजमेंट अच्छा होगा, लोग रुक के उस वीडियो को देख रहे हैं। तो हाउ द प्लेटफॉर्म डिसाइड्स टू शो योर कंटेंट बेस्ड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो, इट्स ऑप्टिमाइजिंग फॉर वॉच टाइम। तो वॉच टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना एंगेजमेंट है, उसी हिसाब से आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा और एल्गोरिथम काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने बताया 5 प्रूवन टाइप्स ऑफ यूट्यूब हुक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको कि कौन कौन तरीके के या किस किस तरीके के यूट्यूब हुक्स हैं। ठीक है। ये बेसिक हुक्स हैं जो आपको समझने चाहिए और वो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हुक्स इतने तरीके के होते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी हुक जो वीडियो में आप डालते हो। सेकंड है आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुक, मीन्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हो। स्टोरी हुक, आपने एक स्टोरी टेलिंग करी उसका हुक दे रहे हो। शॉक या पैटर्न इंटरप्ट आपने दिया, ये मैं समझाऊंगा आगे स्लाइड में। वैल्यू प्रॉमिस हुक, तो ये जो जो हुक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रूवन हुक्स हैं और इसके अलावा वीडियोस होते ही नहीं। मैक्सिमम जो वीडियो आपके इसी के इर्द गिर्द ही होते हैं। तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखें, किसी यूट्यूबर के वीडियो देखेंगे तो उन सब के वीडियो में आप जो हुक देखोगे यही सब के पैटर्न होंगे जो फॉलो करेंगे हुक। ठीक है। क्यूरियोसिटी हुक, क्यूरियोसिटी हुक है, क्यूरियोसिटी मीन्स सरप्राइजिंग रिलेवेशन ऑफ पोज और इंटीग्रेटिंग क्वेश्चंस। तो आपने क्यूरियोसिटी जगा दी लोगों के अंदर, तो लोग जानना चाह रहे हैं, आपके वीडियो को देखना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है यार इसके अंदर। इसने क्यूरियोसिटी जगा दी पूरी की पूरी कि मैंने रात को ये किया, दिन में ये किया, 12 बजे आपको पता है। तो मैं भी आके दिखाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा सारे के सारे पॉइंटर्स 1 बाय 1 स्लाइड्स में। सेकेंड आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने दिया उस हुक में, वो आपने बताया। स्टोरी हुक मीन्स जैसे काफ़ी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही हैं, जैसे आप देखते हैं वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो वेब सीरीज़ लोग क्यों देखते हैं इतना, वेब सीरीज़ इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका ना एक एंटरटेनमेंट एक ब्रेन ट्रिगर कर रहा है कि उनको देखना है। वो हुक उनका क्रिएट हो गया है कि मेरे को नेक्स्ट एपिसोड देखना है, नेक्स्ट सीज़न देखना है। लेकिन मैं आपको 10 मिनट के लिए बोल दूँ आप विवेकानंद की कोट देखो, आप नहीं देखो। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ट्रिगर नहीं कर रहा। आप 5 मिनट बोर हो जाओगे, आप हिस्ट्री बुक उठाओगे आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन मैं आपको कोई ऐसी बुक दे दूँ जो कोई ऐसी रोमांटिक नॉवेल दे दूँ या कुछ ऐसा दे दूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, या मनी से रिलेटेड कोई मैं साइकोलॉजिकल बुक दे दूँ तो आप शायद पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है ट्रिगर कर रहा है कि यार मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये मेरे काम का है। तो डिपेंड करता है स्टोरी टेलिंग किस चीज़ की कर रहे हो, क्या बता रहे हो। फिर है शॉक पैटर्न इंटरप्ट। शॉक पैटर्न में जैसे वीडियोज़ हम क्रिएट करते हैं तो बीच बीच में देखना काफ़ी, जैसे आप शॉक्स पैटर्न क्रिएट करते हो, जैसे वॉइस आ गया किसी का बहुत
अजीबोगरीब, ठीक है। आप जैसे घोस्ट मूवीज़ देखते हो तो एकदम से शांति होती है और एकदम से वो वॉइस क्रिएट होती है तगड़े से, तो वो होता है शॉक पैटर्न। आपने शॉकिंग एक वॉइस निकाल दी, है ना, शॉकिंग करके वॉइस निकाल दी, तो ये शॉक पैटर्न इंटरप्ट में कहलाया जाएगा। तो मैं जैसे अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आगे, तो उसमें दिखाता हूँ कि शॉक पैटर्न इंटरप्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं। फिर आता है वैल्यू प्रॉमिस हुक। वैल्यू में आप वैल्यू क्रिएट करते हो और उस हुक के बारे में आप बताते हो कि कैसे आप उसमें वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो वैल्यू मीन्स आप किसी भी कोर्स को सेल कर रहे हो, या आप फिटनेस में हो तो आप कोई वर्कआउट के बारे में बता रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट करोगे तो आपको समझ आएगा कि वैल्यू कैसे करना है। तो काफ़ी लोग सिर्फ आपके वो वीडियोस को देखते हैं कि उनको वैल्यू क्रिएट गेन हो रहा है। तो इन सब के मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले हुए हैं जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में आगे दिखाता हूँ वन बाय वन, कि ये कौन कौन से तरह के हुक होते हैं और आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, और कैसे आप इनको यूज़ करके अपने वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करोगे, और फिर कैसे मोनेटाइज जल्दी कर सकते हो चैनल को। तो जितने भी आप टॉप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो या जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हो, उनके सब में आप देखना कि कोई ना कोई पैटर्न होगा, कोई हुक होगा ऐसा जिससे आपका जो माइंड वो ट्रिगर करेगा कि इसके वीडियो को पूरा देखूं, ठीक है। तो गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी हुक की। क्यूरियोसिटी हुक में आप क्या करते हैं, इट्स सरप्राइजिंग अ रिलेवेशन और अ पोज एंड इंट्रिग्यूइंग अ डिस्कशन दैट व्यूअर्स कांट रेजिस्ट। एग्जाम्पल है जैसे यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो अब जैसे ये लाइन आई, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी दिखी कि हाँ यार, यूज़र कुछ बताना चाहता है जो मुझे नहीं पता या मुझे जानना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मिस्टर बीस्ट के बारे में सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड के सबसे मतलब टॉप के यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और 1-2 मिलियन नहीं, 20-25 मिलियन जो भी इनके मिलियन हैं, बहुत तगड़े यूट्यूब फॉलो वो हैं यूट्यूबर। तो नंबर 1 यूट्यूबर शायद मिस्टर बीस्ट ही हैं। अब इनके वीडियोज़ अब देखो जो मैंने आपके सामने लाए हैं, इन सब के व्यूज़ देखो। किसी में 336 मिलियन है, सेकेंड वीडियो में 329 मिलियन है, 50 मिलियन है, 301 मिलियन है। इन सब का पैटर्न आपने देखे होंगे ना, ये क्यूरियोसिटी हुक इन्होंने जनरेट कर रखा है। और ये सारे हुक जो मैं दिखा रहा हूँ ये इनके थंबनेल में ही है। तो इनके थंबनेल में वो क्यूरियोसिटी दिख रही है साफ साफ कि लोग देखना चाहेंगे। अब इनका जो टाइटल है उसको देखो और उसके थंबनेल को देखो। जैसे ये है ना, आई बिल्ट विली वोंकास चॉकलेट फैक्ट्री। अब विली वोंका फैक्ट्री जो है एक मूवी है हॉलीवुड की, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें हर चीज़ चॉकलेट की बनी होती है ऑफिस के अंदर। अब अगर आपने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है हॉलीवुड की, देखना आप नहीं देखी तो। सेकेंड, आई स्पेंड 50 आवर्स बरीड अलाइव, 100 पीपल ट्रैप्ड इनसाइड 100 सर्कल्स फॉर इतने दिन इतने रुपीज़, आई पेड अ रियल असैसिनेशन टू ट्राई टू किल मी। तो अब इसमें जो आप हेडिंग्स देख रहे हो ना, जो टाइटल्स हैं, वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जो आप वो देख रहे हो थंबनेल्स, उन सब में कुछ कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है कि उसमें क्यूरियोसिटी जाग रही है। इनके फेस का एक्सप्रेशंस देखो, इनके हैंड जेस्टर्स देखो, ठीक है। अब जो भी इसका टाइटल है और जो थंबनेल है पूरा कोरिलेट कर रहा है। अब यूट्यूब का एक चीज़ है, देखिए यूट्यूब ये देखता है कि आपने जो थंबनेल बनाया है और आपने जो वीडियो बनाया है, क्या वो दोनों आपस में कोरिलेट करते नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो का थंबनेल कुछ है और आपने अंदर कुछ कंटेंट डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि जब लोग जाएंगे उसमें तो उसका CTR अब ऐसे ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि लोग जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं वो उनको मिलेगा ही नहीं। तो वो आधे में ही छोड़ देंगे। जब आधे में छोड़ देंगे तो वीडियो देखा ही नहीं जाएगा पूरा। जब देखा नहीं जाएगा तो यूट्यूब समझ जाएगा ये वीडियो या तो बेकार है या फिर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, या इस वीडियो का जो थंबनेल है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं डला हुआ। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि थंबनेल कुछ बनाओ और कंटेंट कुछ बनाओ। कोशिश करिएगा जो भी आपका वीडियो है, कंटेंट भी आपका वैसा होना चाहिए और उसी क्यूरियोसिटी में जो भी हुक आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो पूरा जस्टिफाइड हो कि हाँ ये क्यूरियोसिटी वाला हुक है, या फिर दूसरा जो हुक है आपका स्टोरी टेलिंग हुक है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव हुक है। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके फिर कंटेंट पे कि आपने क्या डाला है और क्या हुक आप क्रिएट करके लोगों को रोक रहे हो। तो ये मिस्टर बीस्ट का मैंने दिखाया आपको कि उन्होंने किस तरह से अपने क्यूरियोसिटी हुक को अच्छे से क्रिएट किया है, और ये थंबनेल पूरा जस्टिफाइड हो रहा है उनके टाइटल से। और उनके जो कंटेंट है वो इस लेवल का है कि ऑब्वियस सी बात है लोग रुक के देख रहे हैं उस वीडियो को उस लेवल तक। गोइंग नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हुक का क्या होगा, मतलब कि आपने कोई प्रॉब्लम बताई जिसका आपका सोल्यूशन है। जैसे 5 सेलर मिस्टेक्स, 5 सेलर उप्स मिस्टेक, ठीक है। सेकेंड है सेलिंग दिस मिस्टेक्स कुड कॉस्ट यू थाउजेंड्स।
या टॉप 5 रिटायरमेंट मिस्टेक्स। अब ये देखिए ये ना सारी मिस्टेक्स बता रहे हैं, मीन्स कोई पेन पॉइंट पे पिंच कर रहे हैं। तो अब जो बंदे हैं, जो भी यूज़र्स हैं जो इनके यूट्यूब चैनल्स पे आएंगे, जब वो ये सब देखेंगे, जितने भी टाइटल्स हैं देखेंगे और थंबनेल देखेंगे, अब थंबनेल में कहीं ना कहीं ये क्यूरियस हैं थोड़े से, या थोड़े शॉक्ड है, इनका एक्सप्रेशन थोड़ा शॉक्ड है, या थोड़ा एक नॉर्मल सी स्माइल है, तो ये जो चीज़ ये दिखा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये जो एक्सप्रेशन है वो कोरिलेट भी कर रहा है, इनका टाइटल भी वैसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे जो मैंने आपको टाइटल दिखाया, इसमें सब के सब ना कोई प्रॉब्लम जो हैं पेन पॉइंट्स है वो बता रहे हैं और उनका सोल्यूशन के पास है। तो ऑब्वियसली बात है जो बंदे रिटायरमेंट एज में होंगे 60 अबव, वो ये वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे, टॉप 5 रिटायरमेंट मिस्टेक। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं कस्टमर की जर्नी को। तो यही इसी तरह के आपको समझ आना चाहिए कि आप जो भी वीडियो बनाएं उसमें हुक क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कस्टमर को या एंगेज रखना है, या फिर जो भी आपका यूज़र आ रहा है वो तभी रुकेगा जब आपका जो थंबनेल है वो टोटली जस्टिफाई होगा आपके टाइटल से, और जो कंटेंट अंदर है वो अगर टोटली आपने वैसा ही बनाया है तो उसका एंगेजमेंट रेट हाई हो जाएगा, लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जनरेट कर दिया यूज़र्स का कि वो लोग रुक के देखें। तो जैसे मैंने लिखा है इसमें, इमीडिएटली आइडेंटिफाइंग योर व्यूअर्स पेन पॉइंट एंड प्रॉमिस रिलीफ, एग्जाम्पल स्ट्रगलिंग विद द लो व्यूज़ हेयर द फिक्स। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्मॉल अपने लो व्यू से, या जिसका एंगेजमेंट नहीं आ रहा, तो उनको क्या करना चाहिए, वो यहीं पे आके अपने सॉल्यूशन को देखें। तो कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट बढ़ा लोगों का, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यार ये थंबनेल तो अच्छा है, ऑब्वियसली देखना चाहिए। तो जब आप वीडियोस डालते रहते हो ऐसे यूट्यूब को भी और ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुक। ये बहुत सिंपल है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो कैसे आपको उसका हुक दिखाना है, मीन्स आपको सॉल्यूशन बताना है, और यही एक हुक होता है जो कस्टमर को खींचेगा आपके चैनल की तरफ या आपके वीडियो की तरफ। नेक्स्ट है स्टोरी हुक। अब स्टोरी हुक में क्या है, जैसे मैंने डाला, ओपन विद द रिलेटेबल और इमोशनली चार्ज स्टोरी स्निपेट दैट पुल्स व्यूअर्स इनटू योर नरेटिव जर्नी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये समझिएगा स्टोरी हुक में क्या होता है। बेसिकली आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, मीन्स आप बोर होना नहीं चाहते, तो जो है आपका ना जो इमोशन है वो कंटेंट से रिलेट होना चाहिए, मीन्स आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहिए। जैसे आप वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो आप एक एपिसोड देखोगे, आपको अच्छा लगा तो आप दूसरा एपिसोड देखोगे, फिर थर्ड एपिसोड, फिर फोर्थ एपिसोड, करते करते आप 2-3 सीज़न देख लेते हो, लेकिन आप बोर नहीं होते, आपकी क्यूरियोसिटी जगती रहती है मैं और देखूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो हुक, मतलब ऐसा हुक क्रिएट किया होता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड वो ऐसा छोड़ देते हैं कि आपको नेक्स्ट देखना ही पड़ेगा। तो यही जैसे आपने मिस्टर बीस्ट का मैंने दिखाया इसमें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, जैसे ट्रेन वर्सेस जाइंट पिट, या $1 वर्सेस $1 मिलियन याच, ठीक है, या $1 वर्सेस $5,000 प्लेन टिकट। तो उसमें देखो सारे में एक्सप्रेशन जो है मिस्टर बीस्ट के वो इस लेवल के हैं कि वो एक स्टोरी बता रहा है और आपको दिखा रहा है कि आप देखो मैं खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, सबका थंबनेल देखिए, सबके आप टाइटल देखिए, सब में कहीं ना कहीं मनी को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो बंदे कहीं ना कहीं उनका माइंड ट्रैप होता है कि हाँ यार मुझे ये देखना चाहिए। ट्रेन वर्सेस जाइंट पिट, अब वो लोग सोचेंगे ट्रेन वर्सेस जाइंट पिट मीन्स या ट्रेन गिरेगी या बचेगी, ऐसा क्या होने वाला है। तो एक स्टोरी जो क्रिएट की है कंटेंट में, वो आपके इमोशन को ट्रैक करेगा और आपको रोकेगा, चलो आप पूरा मूवी देखो कंटेंट, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं आप उनको देखिएगा कि उनके कंटेंट में ना हुक्स भरे होते हैं, पैटर्न, स्टोरीज, हुक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होने देंगे। जहाँ उनको लगेगा कि अब फ्लैट हो रहा है तो उसमें ट्रांजिशन डाल देंगे 5 सेकंड बाद, हर 5-10 सेकंड बाद कुछ ना कुछ ऐसा डालेंगे जो कस्टमर को रोक के रखेगा। तो यही एक अच्छे कंटेंट का वो है कि आप किस तरह से लोगों को रखे रहोगे। कंटेंट को क्रिएट करके इस तरह से क्रिएट करना होगा कि जो भी बंदा आपके वेबसाइट पे आता है या कंटेंट पे आता है या सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है, उसको सारे हुक्स दिखने चाहिए। मीन्स उसको कहीं ना कहीं से जो भी आप पैटर्न दिखा रहे हो वो रिलेटेबल भी होना चाहिए, वो स्टोरी, उसमें स्टोरी भी होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए। अगर सारे हुक आप यूज़ कर सकते हो एक कंटेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वीडियो बहुत आगे जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी हुक्स यूज़ कैसे करना है, ये हुक्स को बनाना कैसे है, और अगर एआई टूल को यूज़ करते हो तो एआई टूल से कैसे हुक क्रिएट कर सकते हो।
तो उन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा हुक होते कितने तरीके के हैं, ठीक है, और वो हुक कहाँ लगाने, कैसे लगाने, तभी आप समझ पाओगे जब आपको ये समझ आएगा कितने तरीके के हुक होते हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, ठीक है। ये समझ आया तो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा शॉक एंड पैटर्न इंटरप्ट। अब इस इमेज में आप देखिए कि इसमें ना का ग्रीन लाइन के बीच बीच में ना कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे पर्पल या वायलेट आपको दिख रहे होंगे, वो इंटरप्ट कर रहे हैं पैटर्न। जैसे यूज़ एन अनएक्सपेक्टेड विजुअल्स, बोल्ड स्टेटमेंट्स और सरप्राइजिंग एक्शंस टू जोल्ट व्यूअर्स आउट ऑफ देयर स्क्रॉलिंग ट्रेंड्स। मीन्स जो व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, तो वो कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाते हैं 5-10 सेकंड बाद, तो उनको कुछ नया या फिर कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि वो बोर ना हो, हम अनएक्सपेक्टेड विजुअल्स दिखाते हैं बीच बीच में, या बोल्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, या सरप्राइजिंग एक्शंस दे देते हैं, जिससे व्यूअर्स का माइंड ट्रिगर होता रहे कि हाँ वो रुका रहे इसको देखने के लिए। जस्ट लाइक आप जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी में आप देखिए ट्रेलर होता है। अब ट्रेलर में अगर मैं सिर्फ डायलॉग दिखाऊंगा तो शायद आप उस मूवी को देखने नहीं चाहोगे, लेकिन मैंने उसमें बहुत छोटे छोटे पैटर्न्स डाल दिए। जैसे एक आपका क्या हो गया, फाइट सीन हो गया आपका, आपका एक लव सीन हो गया आपका, डांस हो गया आपका, और आपका एक्शन हो गया थोड़े से, ठीक है। और इसमें मतलब मिक्स ऑफ मसालाज आपने कर दिए। तो ये बेसिकली क्या है, आपने पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स कर दिए, कहीं शॉक कर दिया, कहीं आपने स्मोक दिखा दिया, कहीं टेक्स्ट दिखा दिया, कहीं विजुअल्स दिखा दिए। तो ये जो पैटर्न्स हैं यही आपके क्लाइंट को रोकेगा, व्यूअर्स को रोकेगा आपके वीडियो पे, जब उसको पैटर्न दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, मीन्स उसको वेरिएशंस दिखेंगे। अगर मैं सिंपल दिखा दूँ, आपको बोलूँ हिस्ट्री बुक पढ़ो, तो मैं शायद आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको कोई ऐसी बुक दूँ जो आप मैगजीन होगी, कलर्ड मैगजीन, तो आप वो पढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, कहीं टेक्स्ट दिख रहा है, कहीं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिख रहे हैं जो आपके माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं। वो आपको पेज पलटने मजबूर नहीं कर रहे, वो रोके रखते हैं। तो सेम गोज़ टू योर कंटेंट ऑल्सो। जैसे एक मूवी बनती है, तो एक मूवी जो 2 घंटे की मूवी होती है, उसको बनाने में कम से कम या तो 6 महीने या 1 साल भी लग जाता है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि एक अच्छा वीडियो बनाने, एक अच्छा कंटेंट बनाने में आपको 1 वीक में देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक एक सिंगल सिंगल पंच देखना पड़ता है, लाइन देखनी पड़ती है, उसमें टेक्स्ट कहाँ है, कलर कहाँ है। तो जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है वो सारी चीज़ देखता है, तो वो क्वांटिटी पे ज़्यादा वो नहीं करते फोकस, वो क्वालिटी फोकस करते हैं कि क्वालिटी हम क्या दें, ठीक है। आप 10 वीडियो बनाओ और वो नहीं चलेगा, लेकिन आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, तो वो 10 वीडियो को सरपास कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो हुक्स हैं वो अच्छे से क्रिएट करने होंगे। आपको ये देखना होगा स्टार्टिंग में क्या हुक दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ वीडियो में क्या हुक दे रहा हूँ, एट द एंड में क्या CTA दे रहा हूँ, कौन सा ऐसा हुक है जो आखिरी में लोग रुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना कि अगर कस्टमर आपके शॉप पे आ रहा है या कोई व्यूअर आपके कंटेंट पे आ रहा है, तो उसको रोकने का तरीका क्या है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम शॉप पे आते हैं तो वहाँ पे आपको सामान कुछ चाहिए होता है, लेकिन 10 सामान और दिखाता है, वो उसे हम क्रॉस मार्केटिंग कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो वो क्या हुक्स क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से, जहाँ पे आपका माइंड डाइवर्ट होता है और कहीं ना कहीं आप सेल ले लेते हो चीज़ भी। आप सोचते हो यार ये चीज़ मेरे पास नहीं, चलो इसको ले लेता हूँ। तो सेम गोज़ टू दिस, कि जैसे आप किसी वीडियो पे जाते हो और वहाँ पे आप शॉकिंग पैटर्न देखते हो, या दूसरा कोई स्मोक देखते हो, टेक्स्ट देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आप रुक जाते हो वीडियो में। तो यही पैटर्न सारे के सारे इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं, और यही आपको यूज़ करना है कि किस तरह से मैं अपने कंटेंट में इस तरह के स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स को, हुक्स को क्रिएट करूं कि वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और कस्टमर या व्यूअर जो मेरे चैनल पे आ रहा है वो रुके। जितना वो रुकेगा उतना आपका एंगेजमेंट इंक्रीज़ होगा, और एल्गोरिथम पुश करेगा आपके चैनल को और ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू प्रॉमिस हुक। ये बहुत अच्छा हुक है, बिकॉज इसमें वही कंटेंट या फिर वही सेगमेंट के लोग आते हैं जिनको सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है, ना उनको एंटरटेनमेंट से मतलब है, ना उनको स्टोरी से मतलब है, कुछ नहीं, उनको सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। तो जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है नील पटेल का, तो जो लोग नहीं जानते वो समझ नील पटेल को जानते होंगे कि ही इज़ टॉप डिजिटल मार्केटर, और इनकी कंपनी काफ़ी ब्रांचेज हैं इनके ओवर वर्ल्ड, और इनकी खुद की वेबसाइट है। तो इनके मैंने अगर वीडियोज़ आप देखोगे तो पूरे के पूरे जो वीडियोज़ होते हैं उनमें हुक्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पैटर्न इंटरप्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई बंदा रुका है तो वो एंड तक रुकेगा, बिकॉज विजुअल्स बहुत अच्छे हैं इनमें, टेक्स्ट बहुत अच्छा है, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा है, प्लस जो हुक्स क्रिएट कर रखे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो आपको वीडियो छोड़ने पे मजबूर ही नहीं करते। वो आप खुद ही मजबूर हो जाओगे पूरा वीडियो देखो एंड तक। तो जैसे इन्होंने देखा है कीवर्ड एड प्रॉम्प्ट्स है द न्यू प्लेबुक फॉर
रैंकिंग, या फिर ईमेल मार्केटिंग इन 2023 नील पटेल, डिजिटल मार्केटिंग इन 2023। तो इन्होंने ना पैटर्न जो देख रखे हो, इन्होंने सिंपल टेक्स्ट डाले हैं, बट इन्होंने जो हुक्स डाले हैं, ठीक है, इनके वीडियो में इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है कि मतलब एक प्रॉमिसिंग है, वैल्यू प्रॉमिसिंग हुक है ये। तो जितना ज़्यादा आप वीडियो देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा ना कंटेंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने में कि कैसे आपको वैल्यू मिलता है। तो ऐसे रियल स्टेट में जैसे आप देखते हो काफ़ी सारे कि वो कहते हैं हम आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये हमारा नया प्लॉट शुरू हो रहा है, नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो वो वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप किसी जिम के बारे में देखते हो, फिटनेस क्लब के बारे में देखते हो, तो वो अपने बारे में बताते हैं कि ये हमारा जो है फिटनेस क्लब है और हम यहाँ पे वेट लॉस करते हैं, वो जर्नी दिखाते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमने इतने क्लाइंट्स का वो कर दिया, हम आपका भी सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू प्रॉमिस हुक्स हैं जो आपको खुद समझ आएगा कि कैसे हम वैल्यू प्रॉमिस हुक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सैम्पल्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली 4-5 तरह के हुक्स होते हैं, इन्हीं पे आपको कमांड करना है और इन्हीं को आपको अच्छे से समझना है कि किस तरह से मैं इन हुक को समझ के अपने वीडियोस में इंकलकेट करूं, ताकि आपके पैटर्न को व्यूअर्स देखें और वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लें आपके वीडियोस में और रुक के देखें कि क्या एग्जैक्टली है और मैं और क्या देख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हुक्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह से आप हुक्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने दिखाया हाउ टू यूज़ हुक्स इफेक्टिवली। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो इमीडिएटली है कि आपको इमीडिएट कोई हुक क्रिएट करना है। सेकंड है कंबाइन एलिमेंट्स। कंबाइन एलिमेंट्स मीन्स आपको डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करने होंगे। ज़रूरी नहीं सिर्फ आपको वीडियो हुक ही ऐड करना है, आप उसमें ऑडियो यूज़ कर सकते हो, आप उसमें टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, इन्फोग्राफिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें अब विजुअल्स, मतलब कुछ भी ऐसा हुक क्रिएट करो कि कस्टमर का अटेंशन ग्रैब रहे और वो एंड तक वीडियो देखे, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट। मीन्स आपको अपने कस्टमर्स, अपने व्यूअर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे? आपने कम्युनिटी क्रिएट की, आप वहाँ पे कुछ पोस्टिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ डाल रहे हो, तो चैनल को भी लगेगा कि हाँ आप रेगुलर हो अपने चैनल पे। उसके लास्ट है टेस्ट वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पैटर्न में चलते रहो, आप डिफरेंट पैटर्न्स को कमांड करिए, डिफरेंट पैटर्न से एक बार टेस्टिंग कीजिए, किस पैटर्न पे लोग ज़्यादा रुक रहे हैं, ऑडियो पे रुक रहे हैं, वीडियो पे रुक रहे हैं, कौन से हुक्स पे लोग ज़्यादा रुक रहे हैं। तो वही डिसाइड करेगा आपके चैनल के ग्रो को, और उसी तरह के वीडियोज़ को आपको बनाना है। तो लीड इमीडिएटली, लेयर विजुअल्स एंड वर्बल्स, मेंटेन ऑथेंटिसिटी एंड टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज़। टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज़ इसलिए क्योंकि आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारे हुक्स के सैम्पल्स बनाने पड़ेंगे। एक बार सैम्पल्स बन जाते हैं उसके बाद आप फिर मार्केट करते हैं, फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसको। ऑप्टिमाइज़ मीन्स आपने विड IQ से ऑप्टिमाइज़ किया या फिर SEO किया, ऑप्टिमाइज़ किया, उसके बाद रिजल्ट देखा आपने कि हाँ रिजल्ट अच्छा है, लोग आ रहे हैं इस हुक पे ज़्यादा। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर वीडियो को आपने बनाया, जिस पे ज़्यादा व्यू आए, उसी तरह के वीडियो को आपको आगे क्रिएट करते रहना है ताकि लोग और ज़्यादा देखें, ठीक है। अब है नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ हुक्स ऑन योर चैनल ग्रोथ। अब आपका जो चैनल है, अगर आप उस पे हुक्स पे कमांड करके अच्छे से हुक्स को डालते हो स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड में, तो उससे क्या क्या होता है। सबसे पहला क्या है, आपका जो रेट है आपका बिजनेस का, जो चैनल का है, वो 3 टाइम्स फास्टर हो जाता है। तो 3 टाइम फास्टर ग्रोथ रेट होता है। चैनल्स इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग हुक्स ग्रोइंग 3 टाइम्स फास्टर देन दोज विदाउट, अकॉर्डिंग टू, मतलब जिनके पास जो ये चीज़ नहीं करते। आप सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आपने एक वीडियो देखा जिसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा वीडियो देखो जिसमें टेक्स्ट लिख के आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं रुकोगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो वो जो टेक्स्ट है वो 3 टाइम फास्टर वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाएगा, क्योंकि सिर्फ उस हुक की वजह से। सेकेंड है आपके 65% आपका ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज़ होता है। जितना ज़्यादा आपका एंगेजमेंट होगा, ऑब्वियसली बात है ऑडियंस रिटेंशन भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। वीडियोज़ विद इफेक्टिव हुक्स रिटेन 65% ऑफ व्यूअर्स वर्सेज इन जुलाई 30-40% टू वीडियो विदाउट। तो अगर आप वीडियो में हुक्स नहीं रखते तो कहीं ना कहीं आप लैग करोगे ऑडियंस रिटेंशन में भी। ऑडियंस का रिटेन करना है आपको अगर, तो उसके लिए आपको हुक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लास्ट है सब्सक्राइबर बूस्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके वीडियोस पर लोग रुक रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको वैल्यू मिल रही है उससे, तो वो सब्सक्राइबर भी उससे आपके बूस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो एल्गोरिथम को ये लगेगा कि ऑब्वियसली बात है इसमें एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा पुश करो ताकि और लोगों तक इससे वैल्यू ड्रिवन हो।
तो यूट्यूब इज़ वेरी स्मार्ट, वो सारे वीडियोस को देखता है, एनालाइज करता है कि आपने कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है, और उस वैल्यू का थंबनेल क्या है, हुक कैसा है, लोग रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं तो वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा वीडियो होगा लोग उतना शेयर करना शुरू कर देंगे, और शेयर करा तो आपका एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यूट्यूब इसी पे वर्क करता है कि आपका एंगेजमेंट रेट डिपेंड करेगा आपके हुक्स पे। तो आज से हुक्स पे काम करना शुरू कर दीजिए अगर आप हुक्स पे काम नहीं कर रहे। सो मोर वॉच टाइम इक्वल्स मोर एल्गोरिथम फेवरेबिलिटी which translate direct to increased recommendations and accelerate subscriber growth, creating a powerful virtuous cycle। तो ये एक तरह का virtuous cycle होता है कि आपने कंटेंट डाला, एक क्वालिटी कंटेंट डाला जिसका थंबनेल बहुत अच्छा था, जिसका जो स्टार्टिंग हुक है बहुत अच्छा था, तो उससे एंगेजमेंट बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है लोग रुके, लोगों ने शेयर भी किया, कमेंट शेयर किया। उसके बाद यूट्यूब को ये समझ आया कि आपका वीडियो बहुत अच्छा है, वैल्यू ड्रिवन है, तो उसने उसको आगे सेंड किया, आगे पब्लिश किया ताकि आगे और लोग देखें। तो यूट्यूब ऐसे ही पुश करता है अगर आपके वीडियो में एंगेजमेंट अच्छा होता है। तो एंगेजमेंट के लिए आपको हुक्स क्रिएट ही करने पड़ेंगे। फिर एक केस स्टडी आपको बताता हूँ जो बहुत इफेक्टिव है, ये है एनर्जी ग्रुप की। एनर्जी ग्रुप ने एक ना हुक स्ट्रेटजी अपनाई थी अपने वीडियो में। उनका चैलेंज क्या था? उनका चैलेंज ये था, इफेक्टिव एनर्जी ग्रुप फेस्ड अ कॉमन क्रिएटर स्ट्रगल। मीन्स उनका एक स्ट्रगल था, उनका जो वीडियो था उनका एवरेज 30 सेकंड तक ही जा रहा था। वो कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बना रहे थे, क्वालिटी बना रहे थे, और हर एक को लगता है कि हम अपना वीडियो क्वालिटी बना रहे हैं। बट व्हाट इफ़ वो वीडियो चला ही ना, 100 से ज़्यादा वीडियो ना आए, तो हमें लगता है यार इतनी मेहनत की उसके बाद भी हमारा यही रहा, व्यू क्यों नहीं आए। प्रॉब्लम उनके एल्गोरिथम में नहीं है, प्रॉब्लम उनके स्ट्रेटजी में है। तो वो चीज़ उनको समझ आ गई, जो एनर्जी ग्रुप है, कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही थी, मतलब वो उनको समझ आ गया पेन पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, इसका सोल्यूशन को समझ आया। वो जो भी वीडियो बनाते थे उसमें जो एंगेजमेंट था वो 10 सेकंड से ज़्यादा था ही नहीं, 30 सेकंड तक मैक्सिमम लोग खींचते थे, फिर नहीं होते थे। ऑब्वियसली 30 सेकंड तक अगर वो वीडियो रुकेगा, 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा, 30 सेकंड तक लोग रुके हैं तो लोग नहीं देखेंगे आगे, तो यूट्यूब खुद ही रिकमेंड नहीं करेगा उसे, उसको ये लगेगा वीडियो में कुछ दम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने फेस की। अब उनका सॉल्यूशन क्या हुआ? दे इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टमेटिक अप्रोच, ओपनिंग एवरी वीडियो विद केयरफुली क्राफ्टेड क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, हुक्स डिलीवर्ड विद इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। अब उन्होंने देखा कि जो फेस किया वो समझ गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया सिस्टमेटिक अप्रोच। उसमें अप्रोच में क्या था, जितने भी वीडियो उनके बनते थे उसमें 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में उन्होंने क्यूरियोसिटी जनरेट की, इमोशंस कनेक्ट किए लोगों से पहले, कि लोग रुक के देखें एंड तक। कोई मैसेज दिया उन्होंने स्टार्टिंग में ही, या कोई ऐसी अथॉरिटी दी कि हाँ ये आप वीडियो देखोगे तो आपको एंड में मिलेगा। तो जब तक आप ये चीज़ क्रिएट नहीं करोगे, स्टार्टिंग में ही हुक क्रिएट नहीं करोगे, तो वीडियो कोई नहीं देखेगा आपका। तो हुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर एनर्जी ग्रुप नहीं करता तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं होता। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ की, हुक्स क्रिएट किया, तो उनको क्या हुआ, उनका व्यू ड्यूरेशन बढ़ गया, एंगेजमेंट रेट था वो 50% हो गया पूरा, वो इंक्रीज़ हो गया 50%, सब्सक्राइबर ग्रोथ भी 35% इंक्रीज़ हुआ। तो ये इंक्रीमेंट उनका सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैटर्न को इंटरप्ट किया, जो उनका मोनोटोनस था, वो पैटर्न को उन्होंने देखा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो उनको समझ आ गया कि मुझे क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, स्टार्टिंग में हुक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी लोग मेरे वीडियोस पे ज़्यादा रुकेंगे। तो बस आपको यही समझना है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। वो करता है आपके एंगेजमेंट पे। आपके वीडियो पे एंगेजमेंट जितना अच्छा होगा वो आपके हुक्स के थ्रू ही होगा। तो जितना अच्छा हुक होगा उतना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, जितना एंगेजमेंट अच्छा हुआ उतना ही ज़्यादा वीडियो पुश होगा मार्केट में आगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प एंड क्रिएट पावरफुल हुक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना मैं डिटेल में आपको एक सेशन और लूँगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि अगर हम कोई एआई टूल यूज़ करते हैं लाइक चैट जीपीटी, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपको लाइव दिखाऊंगा। लाइव अगर आप सर्च करते हो तो क्या आप सर्च करोगे, क्या प्रॉम्प्ट डालोगे कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग हुक्स आपको मिलें, जो मैंने हुक्स बताया आपको 5, इसी तरह के हुक्स आप खुद जनरेट कर पाओ और आप खुद समझ पाओ कि कैसे आप इन हुक्स से अपने वीडियो को जनरेट कर सकते हो या हुक्स क्रिएट कर सकते हो। पहला क्या है, जनरेट आइडियाज़ इंस्टेंटली। आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई यूज़ करते हो तो उसमें आप प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने दिखाया, प्रॉम्प्ट जीपीटी विद राइट 10 क्यूरियोसिटी ड्रिवन हुक्स फॉर अ वीडियो अबाउट योर, जो भी आपका टॉपिक है,
एंड रिसीव इमीडिएट डाइवर्स ऑप्शंस। तो आपने एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिया जिसमें उसने आपको 10 क्यूरियोसिटी ड्रिवन हुक्स क्रिएट करके दिए। तो सबसे पहले क्या है, आप जनरेट कर सकते हो बहुत सारे आइडियाज़ वही इंस्टेंटली, आप कुछ भी डालोगे आपको आंसर देगा चैट जीपीटी। सेकेंड है क्राफ्ट मल्टीपल स्टाइल्स। मल्टीपल स्टाइल्स मीन्स with use of chat gpt to create a pattern interrupt emotional stories hooks problem solution openings and value promise all in seconds। तो किसी भी तरह का हुक आपको जनरेट करना है, किसी भी तरह का, वो सारे हुक आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपको मल्टीपल स्टाइल्स बताना है किस तरह का हुक आपको चाहिए। चैट जीपीटी